अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बैटरी की चार्जिंग के हवाले से। बैटरी की चार्जिंग की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और उसकी सेटिंग्स भी मैनुअल में दी हुई है, ठीक है। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि बल्क वोल्टेज की सेटिंग क्या होनी चाहिए और उसके बाद जो फ्लोटिंग वोल्टेज होता है उसकी सेटिंग क्या होनी चाहिए। तो पहले तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि बल्क वोल्टेज से क्या मुराद है और फ्लोटिंग वोल्टेज से क्या मुराद है। लेकिन जब भी बैटरी ड्रेन डाउन होती है, तो जैसे मिसाल के तौर पे आपकी बैटरी फुली चार्ज है, तो जब वो डाउन होना शुरू होगी तो वो 80 पे आएगी, 70 पे आएगी एंड देन गोज़ डाउनवर्ड। और अगर आपने पूरी उसको डिस्चार्ज कर दिया तो समवेयर अराउंड 42 वोल्ट पे आके वो डिस्चार्ज हो जाएगी। अब इसकी एनालॉजी आप इसी तरह से समझ लें कि जैसे कपड़े या बर्तन धोने वाला जो स्पंज होता है, तो आपने उसको पूरा अगर निचोड़ दें, दबा के निचोड़ दें, तो उसमें से सारा पानी निकल जाता है, ठीक है। आप समझें उसके पास जितनी भी पावर थी साफ करने की, वो सारी पावर निकल गई। इसी तरह से बैटरी को जब आपने पूरा उसका चार्ज ड्रेन कर दिया, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो अब अगर इसको मुझे चार्ज करना है, तो मुझे चार्ज करने के लिए इसमें एनर्जी देनी होगी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी बैटरी पूरी ड्रेन ऑफ हुई हुई है या पूरी आप समझें कि उसमें से चार्ज ड्रेन ऑफ हो गया है, तो कोशिश ये होती है सिस्टम की कि बैटरी को जल्द से जल्द रिप्लेनिश किया जाए या उसमें जल्द से जल्द चार्ज को भरा जाए। अब जब चार्ज को जल्द से जल्द भरना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको ज़्यादा वोल्टेज पे ज़्यादा एनर्जी दें ताकि वो जल्दी से चार्जअप हो जाए। तो जो पहला स्टेज होता है बैटरी को चार्ज करने का, वो बल्क चार्जिंग कहलाता है। और इसमें आप समझें कि बैटरी जितनी भी फॉर एग्जांपल 10% या 0%, 0% तक तो नॉर्मली नहीं जाती, 10% तक पे ही नॉर्मली रुक जाती है बैटरी एंड आपका सिस्टम बंद हो जाता है, ट्रिप कर जाता है आमतौर पे। बट रफली हम देखें कि अगर बैटरी 10 या 15% पे है और उसको चार्ज करना है, तो सेफ साइड बैटरी की चार्जिंग की होती है कि आप उसको 80% पे या 90% पे चार्जिंग तक पे लेके जाएं। तो जो बल्क चार्जिंग फेज होता है वो ये शुरू का 80 टू 90% वाला फेज होता है। इसमें एक हाई वोल्टेज के साथ चार्ज किया जाता है बैटरी को। इसमें जो करंट है वो भी ज़्यादा दिया जाता है सिस्टम की तरफ से, और जो आपका वोल्टेज है वो भी ज़्यादा होता है। अब एक चीज़ जो समझनी है, बाय डिफ़ॉल्ट जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज आता है फॉर एग्ज़ाम्पल इनवेक्स की तरफ से, वो 56.4 वोल्ट है। यानी 56.4 वोल्ट अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी सेटिंग चेंज नहीं की हुई, तो 56.4 वोल्ट पे आपकी बैटरी चार्ज होगी इनिशियली, ठीक है। अब जैसे ही बैटरी चार्ज होती जाएगी तो वो तेज़ी से चार्ज होती जाएगी। याद रखें कि आपका सिस्टम जो है वो 48 वोल्ट का है और आप चार्ज कितने पे कर रहे हैं? 56.4 वोल्ट पे। ये आपकी बल्क चार्जिंग है। तो बैटरी तेज़ी से चार्ज होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही बैटरी तेज़ी से चार्ज होना शुरू हो जाएगी और जैसे ही चार्ज होते-होते ये पहुँच जाएगी समवेयर अराउंड 70-80% पर। उसके बाद सिस्टम ऑटोमैटिकली इसको चेंज करेगा फ्लोटिंग चार्ज पे। इसको आप इस तरह समझें कि अगर एक बाल्टी है और बाल्टी को मुझे भरना है, तो शुरू में मैंने नल पूरा खोल दिया। जैसे ही पूरा खोल दिया बाल्टी भरना शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही भरते बिल्कुल वो ऊपर आना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल लाइक 80-90% भर जाएगी। तो बाकी पूरा जो 10% रह जाता है उसको भरने के लिए मैं क्या कर दूंगा, नल थोड़ा स्लो कर दूंगा ताकि पानी बाहर ना बहे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट बैटरी की चार्जिंग में, आपने चार्ज दिया, जब आपने देखा 80-90% फिल हो गया है, तो अब वो स्टेज आ गई है कि जब 80-90% पूरा वो भर चुका है, अब जस्ट मुझे थोड़ा सा और भरना है और मेक श्योर करना है कि जो पानी है वो बाल्टी के बाहर ना जाए और चार्ज ओवरफ्लो ना हो। तो फिर वो कॉन्सेप्ट आता है कि जब आपने नल को स्लो कर देना है, तो जो नल सिस्टम जो नल स्लो करता है उसको कहता है फ्लोट चार्ज, ये फ्लोट चार्जिंग प्रोसेस। तो जो फ्लोट चार्जिंग प्रोसेस है उसमें फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज हमको देना होता है। फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज जो है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि नल का स्लो करना पड़ता है, तो नल का स्लो जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट
बल्क जो है 56.4 रखा हुआ था, वो बाय डिफ़ॉल्ट 54 पे आ जाता है, ठीक है। और फिर बैटरी जो है, बैटरी के जो अपने टर्मिनल्स हैं उनके दरमियान वोल्टेज को मेंटेन किया जाता है 54 वोल्ट पे, ठीक है, ताकि जो चार्ज है सॉरी, जो चार्ज है वो इस पे मेंटेन रहे। अब अगर आपकी फॉर एग्जांपल लाइट चली जाती है या किसी भी वजह से बादल आ जाते हैं और सिस्टम नहीं है, तो 54 पे ये मेंटेन रहेगा और फिर 54 से देना शुरू करता है बैक टू द सिस्टम, ठीक है। एंड देन फिर अगेन अगर ये बैटरी नीचे जाती है और 70-80% से नीचे चली जाती है और फिर दोबारा से चार्जिंग का फेस करना पड़ता है इन्वर्टर को, तो वो फिर दोबारा से बल्ब से स्टार्ट करता है और जैसे ही 70-80% पे आती है, इट मूव्स बैक टू फ्लोटिंग वोल्टेज। ओके, इसी वजह से आप ये देखेंगे कि जब कभी भी मिसाल के तौर पे लाइट जाती है, स्पेशली रात के वक्त, तो आप ये देखेंगे कि रात के वक्त जब लाइट जाएगी तो बैटरी डाउन हो जाएगी। आपने बैटरी यूज़ की, लेकिन जब भी लाइट आएगी और आपने वापडा से भी चार्जिंग अलाउ की हुई है, तो स्टार्ट में बहुत तेज़ी से आपकी बैटरी चार्ज होगी और आपके फैंस जो हैं इन्वर्टर के बहुत तेज़ी से चलेंगे। उसकी रीज़न ये होती है कि उसकी रीज़न ये होती है कि जो फ्लो होता है वोल्टेज का और करंट का फ्लो होता है और वोल्टेज के नंबर्स होते हैं वो काफ़ी हाई इनिशियली रखता है सिस्टम, बट जैसे ही बैटरी एक खास लेवल पे पहुंच जाती है वो उसको रिलैक्स डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये है कि मैं आपको बता दूं कि जो नंबर्स दिए हुए हैं 26 नंबर पे जो है वो बल्क वोल्टेज दिया हुआ है, वो बाय डिफ़ॉल्ट 56.4 आता है, वो सही है, उसको उतना ही रहने दें। और जो फ्लोटिंग है वो 54 है, वो भी ठीक है, उसको उतना ही रहने दें। ये मैं बात कर रहा हूँ 48 वोल्ट सिस्टम की, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।